हेलो एवरीवन, आज की वीडियो स्पेशली जो यूके में इंडियन नेशनल्स जो ओवरस्टेज या इलीगल हैं उनसे रिलेटेड है। आप जानते हैं कि रिसेंटली यूके की गवर्नमेंट और इंडियन की गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि जितने भी इलीगल या ओवरस्टेज इमिग्रेंट्स यूके में मौजूद हैं और इंडियन नेशनल हैं उनको वापस भिजवा दिया जाए। यूके की गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने ये एमओयू साइन किया है और इंडियन गवर्नमेंट ऐसे तमाम ओवरस्टेज और इलीगल लोगों को हैप्पीली एक्सेप्ट करेगी। इसका बड़ा एक फास्ट प्रोसेस इस एमओयू के अंदर डिस्कस किया गया है और उसके ऊपर दोनों गवर्नमेंट्स ने इसको साइन किया गया कि किस तरह क्विकली एक ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा जिसके तहत जितने भी इलीगल या ओवरस्टे इमिग्रेंट्स हैं यूके के अंदर उन इंडियन नेशनल्स को फौरन उनके कंट्री में वापस भिजवा दिया जाएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये एमओयू क्या है, इसकी क्या मुद्दत है, कब ये खत्म होगा और इस एमओयू के तहत किस तरीके से इंडियन नेशनल्स को वापस भिजवाया जाएगा, किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, किस तरीके से उनकी ये हेल्प करेगी कि जितने भी ओवरस्टेज या इलीगल इंडियन नेशनल हैं वो ताकि वापस अपने मुल्क में जा सके। और इसी एमओयू के अंदर जितने भी इंडियन नेशनल्स के जो चिल्ड्रन यूके में बॉर्न होते हैं उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है और इसी तरीके से उनके जितने भी रिमूवल के दौरान जो उनको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी जिसको हम ट्रैवल डॉक्यूमेंट कहते हैं उसके ऊपर भी बड़ा क्विक प्रोसेस के ऊपर डिसाइड किया गया है। आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप इस सारे जो प्रोसेस है इससे बचना चाह रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से आप ऐसी कोई ना कोई एप्लीकेशन फाइल कर सकें या ऐसा अपना केस फाइल कर पाए ताकि अगर आप यूके में ओवरस्टेज या इलीगल हैं लेकिन आप किसी न किसी पोजीशन में इमिग्रेशन यहाँ पे ले सकते हैं, आपका कोई ना कोई वीज़ा बनता है अपनी बेस पे या अपने चाइल्ड की बेस के ऊपर, तो कौन सी आपको एप्लीकेशन जो है वो क्विकली फाइल कर देनी चाहिए ताकि आपको यूके से फोर्सफुली रिमूव ना किया जा सके। आप जानते हैं कि बरतानिया के अंदर जो इमिग्रेशन कानून है इसके अंदर आप तेजी से तब्दीलियां देखते हैं। आप वीकली या मंथली बेसिस पे कोई ना कोई आपको बिग न्यूज़ मिलती है कि इसके ऊपर नई चेंजेस आ गई हैं, कोई ना कोई न्यू जो है वो न्यूज़ सुनने को मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम किस्म की जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन तमाम कवानीन से बदलती सिचुएशन के ऊपर अगर आप ऑलवेज अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले अब बात करते हैं कि ये एमओयू है क्या। इस एमओयू को जो है वो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप बिटवीन यूके एंड इंडिया का नाम दिया गया है। ये 7 ईयर्स तक वैलिड है। इसकी जो है वो इसकी जो मुद्दत है इसकी वैलिडिटी जो है वो 7 ईयर्स तक रहेगी, यानी आपकी 1 या 2 महीने या 6 महीने या साल में जान नहीं छूटने वाली बल्कि 7 ईयर्स तक ये एमओयू है ये वैलिड रहेगा। इसको यूके की गवर्नमेंट और बरतानिया की गवर्नमेंट ने 4 मई को साइन किया है और इसको जो इंडियन जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर और यहाँ पे यूके की गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द होम डिपार्टमेंट प्रीति पटेल है उन दोनों ने साइन किया है। ये एमओयू जो है ये दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसके ऊपर ये इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी जो ज़बान है दोनों में मौजूद है और दोनों इक्वली वैलिड है। ये जो एमओयू है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक हिस्से में जितने भी इंडियन यंगस्टर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि बहुत सारे इंडियन यंगस्टर्स जो हैं वो इंडिया से यहाँ पर 2 इयर्स के वीज़े के ऊपर आ सकते हैं और उनकी जो है वो 3000 तक उनकी जो मैक्सिमम है एक लिमिट दी गई है। उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो करूंगा, उसके ऊपर आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो इसका दूसरा पार्ट है जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि यूके के अंदर जितने भी इंडियन नेशनल ओवरस्टेज विदाउट वीज़ा या इलीगल इंडियन नेशनल रह रहे हैं उनको किस तरीके से वापस भिजवाया जाएगा, उसके ऊपर क्या क्या जो है वो दोनों गवर्नमेंट्स ने चीज़ों के ऊपर एग्रीड किया है। इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे।
अच्छा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसका तरीकाकार क्या होगा। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर एग्रीड हुई है कि जब भी कोई इंडियन नेशनल यूके के अंदर अगर वो विदाउट वीज़ा है या ओवरस्टेड है या इलीगली रह रहा है, अगर यूके की गवर्नमेंट जो है वो इंडियन एम्बेसी को, इंडियन गवर्नमेंट को उस शख्स के बारे में बताती है, इंफॉर्मेशन देती है और ये चीज़ प्रूव्ड है कि भाई वो इंडियन नेशनल है, तो इसके ऊपर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 20 डेज के अंदर रिस्पॉन्ड करेगी। और ये 20 डेज से जो टाइम पीरियड है 30 डेज से ऊपर नहीं जा सकता। मिनिमम 20 डेज के अंदर उन्हें रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन मैक्सिमम 30 डेज से ज़्यादा टाइम पीरियड उसके ऊपर नहीं लगना चाहिए। ये दोनों कंट्रीज के दरमियान में इस चीज़ के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन की गई है। अगर कोई भी शख्स, जैसे मैं उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसे कोई स्टूडेंट वीजे पे या विजिट वीजे पे यूके में अगर एंटर हुआ, तो ऑफ कोर्स जो यूके की गवर्नमेंट है उसको इजीली उसके फिंगरप्रिंट्स पे या बायोमेट्रिक्स के ऊपर इजीली असेस कर सकती है कि ये इंडियन नेशनल ही है। और आप जानते हैं कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके पासपोर्ट की जो कॉपी है वो यूके की जो गवर्नमेंट है, होम ऑफिस के पास वो रिकॉर्ड में रहती है। अगर उस शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे के इंडियन एम्बेसी को या इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई ये शख्स इंडियन नेशनल है और यहाँ पर ओवरस्टेड है, तो विद इन 20 डेज जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी। और अगर किसी ऐसे शख्स जिसकी नेशनैलिटी असेस नहीं हो पा रही, जैसे कोई अगर शख्स किसी लॉरी के थ्रू या किसी डिफरेंट वे से आ रहा है और अगर उसके पासपोर्ट की कॉपी या कोई दूसरे जो उन्होंने खास लिस्ट दी है उसके अंदर अगर वो जो डॉक्यूमेंटेशन है अगर उसकी नेशनैलिटी इजीली असेस नहीं हो पा रही, तो फिर भी जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 60 डेज का दिया गया है और वो 90 डेज से ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं गुजरना चाहिए। इस टाइम पीरियड के दौरान जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इसको रिस्पॉन्ड करेगी। उसमें वो तरीकाकार क्या होगा कि वो इंडिया से चेक्स करेंगे कि क्या ये वाकई ही इंडियन नेशनल है। अगर वो इंडियन नेशनल है तो फिर इसके बाद वो सेकंड स्टेप के ऊपर आएंगे। अच्छा, अब सेकंड स्टेप क्या होगा? जो सेकंड स्टेप है वो बड़ा फास्ट स्टेप इन्होंने आपस में साइन किया है। वो ये होगा कि कोई भी शख्स जिसकी अगर इंडियन नेशनैलिटी जब ये असेस हो जाती है कि यस ये बंदा इंडियन नेशनल है और ये यहाँ पर ओवरस्टेयर है या इलीगल यूके में रह रहा है और ये वॉलंटरली इसने नहीं छोड़ा, तो उसकी जो रिमूवल है वो फोर्सफुली जो है वो करने के लिए जो इंडियन एम्बेसी है वो विद इन 5 वर्किंग डेज उसका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है वो इशू करेगी। जी हाँ, 5 वर्किंग डेज में। यानी आप ये देखें कि ये जितना प्रोसेस है ये कितना फास्ट होगा कि अगर किसी शख्स की नेशनैलिटी इमीडिएटली असेस हो जाती है तो विद इन 20 डेज जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी और उसके फौरन बाद 5 वर्किंग डेज के अंदर उसका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो रेडी कर दिया जाएगा। अब ये जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है ये 6 मंथ तक वैलिड रहेगा। यानी ऐसी सिचुएशन में कि अगर कोई यूजुअली क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज का आपने देखा है जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो 7 डेज का या 1 डे का ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, लेकिन ये जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट होगा ये 6 मंथ तक वैलिड होगा। और 6 मंथ खत्म होने के बाद अगर विद इन द सेम ईयर अगर जो है वो यूके गवर्नमेंट उसको रिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट करती है तो वो भी इंडियन एम्बेसी उसको इमीडिएटली जो है वो प्रोसेस करके नेक्स्ट 6 मंथ के लिए भी वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है वो उनको इशू करेगी। ट्रैवल डॉक्यूमेंट जरूरी क्यों है? क्योंकि जब भी आपने किसी शख्स को यहाँ से रिमूव करना है यूके से तो उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है उसी के ऊपर वो अपने कंट्री में वापस जा सकता है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये जो MOU साइन किया गया इसके अंदर इस प्रोसेस को इतना फास्ट किया गया कि जो ही कोई शख्स जो है अगर उसकी नेशनैलिटी इंडियन असेस हो जाती है तो उसके ऊपर इमीडिएटली विद इन 5 वर्किंग डेज जो है उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है वो इंडियन एम्बेसी जो है वो इशू करेगी ताकि उसकी रिमूवल के अंदर जो है वो फर्दर डिले ना हो और उसको इमीडिएटली उसके बाद जो है वो यहाँ से रिमूव कर दिया जाए। अच्छा, इसके बाद एक जो सबसे अहम जो चिल्ड्रन के बारे में जो डिसीजन किया गया इस MOU के ऊपर कि यूके की जो गवर्नमेंट है वो अगर वो किसी भी चाइल्ड की बर्थ के ऊपर जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करती है, इंडियन एम्बेसी उस बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर अगर बच्चों के दोनों पेरेंट्स का ये एहसास हो जाए कि वो इंडियन नेशनल हैं तो उस बच्चे की इंडियन जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो यूके के बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर भी इशू कर देगी इमीडिएटली विद इन 5 वर्किंग डेज।
ये बहुत बड़ा एक फर्दर जो है ये स्टेप इस एमओयू के अंदर साइन किया गया है कि अगर कोई भी जो चाइल्ड है वो यूके में बोर्न हुआ है और उसके दोनों पेरेंट्स अगर इंडियन नेशनल हैं तो उसके ऊपर जो है वो उनको जो बच्चों को यहाँ से रिमूव करने के लिए उनको जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो भी इंडियन एम्बेसी जो है वो इजीली प्रोसेस करके उनको वो बना के दे देगी। अब इस चीज से अंदाजा आप ये लगाएं कि ये जो एमओयू जो कि 7 ईयर्स के लिए साइन हुआ है और ये 7 ईयर्स के टाइम पीरियड के दौरान जितना भी इलीगल या ओवरस्टेयर इंडियन नेशनल है उसको यहाँ से रिमूव करने के लिए जो दोनों कंट्रीज के दरमियान जो एक सारे स्टेप्स के ऊपर उन्होंने साइन किया है उसमें नजर तो यही आ रहा है कि इसमें बड़ा क्विकली इंडियन नेशनल्स को रिमूव करने के लिए प्रोसेस जो मरहला है वो तैयार कर लिया गया है। लेकिन इस सारी चीज़ों से बचने के लिए जिस तरीके से मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा कि आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। देखिए एक चीज़ अंडरस्टैंड करें, मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर ये बात करता होता हूँ कि अगर आपकी कोई भी यूके के अंदर बेसिस मौजूद हैं, जैसे अगर आपके बच्चे मौजूद हैं, अगर आपकी कोई पार्टनर मौजूद है, अगर आपने प्राइवेट लाइफ इस्टेब्लिश कर ली हुई है या कोई ऐसे इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल्स हैं कि आप वापस नहीं जा सकते, तो उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन जरूर फाइल किया करें। मैंने ये नोट किया कि लोग क्या करते हैं कि 20-20 साल से यूके में मौजूद है लेकिन अपने लिए कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं करते। जिस टाइम पे वो पकड़े जाते हैं तो उस टाइम पे वो हमेशा एप्लीकेशन फाइल करते हैं। उस टाइम पे ना उनके पास वो फ्री टाइम होता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन दे सके। आप डिटेंशन में होंगे तो ना आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन को बंदा प्रोवाइड करेगा, फिर आप बेल और पता नहीं कौन कौन से प्रोसेस से मराहल से गुजरते हैं। तो क्यों नहीं आप यूके के अंदर आप जब बाहर मौजूद है और आपकी कोई ना कोई बेस बनती है, अगर आपकी लाइफ यहाँ पर स्टैब्लिश्ड है, कोई ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन बनती है, कोई भी किसी किस्म की बच्चों के बेस पे आपकी एप्लीकेशन बनती है, तो आप उस एप्लीकेशन को ऑन टाइम फाइल किया करें। आप उस टाइम का या उस वक्त का इंतजार ना करें कि जब आपको यहाँ पर रिमूव कर दिया जाए। और आपने जिस तरीके से देखा है कि ये इतना फास्ट प्रोसेस है रिमूवल का कि शायद आपको उस टाइम पे आप बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या बहुत सारी चीजें वो भी अपने केस की सपोर्ट में प्रोवाइड ना कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूं कि अगर आपकी जो भी बेसिस बनती है अपने सोलिसिटर से इस चीज के ऊपर जरूर डिस्कस करें और अपनी एप्लीकेशन जरूर फाइल करें। अगर आपका केस होम ऑफिस के साथ पेंडिंग है और अगर आप इस दौरान कहीं पकड़े भी जाते हैं या कोई कोई ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर जो है वो आ भी जाती है तो तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको रिमूव नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा शख्स जिसकी एप्लीकेशन होम ऑफिस के साथ पेंडिंग है उसको यूके से रिमूव तब तक नहीं किया जाता जब तक उसका जो केस है फाइनलाइज नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लोग रेज कर रहे थे, स्पेशली इंडियंस जो मेरे क्लाइंट्स उनकी बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी कि इसके ऊपर क्या होने जा रहा है। तो देखिए ये जो प्रोसेस है इसमें अभी तो यही नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर ज़रा ऑफ कोर्स फर्दर डिटेल्स इन फ्यूचर वो भी आ जाएंगे, लेकिन एक ऐसा जो है वो एमओयू साइन कर लिया गया है दोनों गवर्नमेंट के दरमियान कि जितने भी इंडियन यहाँ पर ओवरस्टेज या इलीगल यहाँ पे मौजूद है उनको एक फास्ट मरहले के तहत उनको फास्ट स्टेप्स लेते हुए उनको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो आप बराए करम अगर आपने अभी तक अपनी एप्लीकेशन फाइल नहीं की तो अपनी एप्लीकेशन जो भी आपकी बेसिस बनती है अपने सोलिसिटर से मशवरा करते हुए उसके ऊपर जरूर फाइल करें ताकि आप उस सिचुएशन पे ना आ जाए कि आपको विद इन फ्यू डेज आपको रिमूव कर सकें और आपके हाथ में उस टाइम पर कुछ भी ना हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो अपने दूसरे इंडियन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनका फायदा हो सके। और आप जिस तरीके से मैंने डिस्कस किया कि जितनी भी चेंजेस हैं ये बड़ी इमीडिएटली यहाँ पर इमिग्रेशन कानून में आती है। अगर आप ऑलवेज इनसे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उसके साथ एक बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। उसका फायदा आपको क्या होगा कि जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो इमीडिएटली आपको अलर्ट करेगी और आप जो है वो न्यू वीडियो ऑन टाइम देख सकेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह।